ओम गणेशाय नमः। आज का पंचांग 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पूर्ण रात्रि तक रहेगा। मघ नामक नक्षत्र सुबह 4:28 तक रहेगा। उसके उपरांत पूर्वा फागुनी नामक नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य मीन राशि में और चंद्र सिंह राशि में संचार करेगी। आज का विजेत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 5:35 से सुबह 9:47 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 10:55 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करे। आज का प्रेरणादायक सुविचार, क्रोध ना करे, यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है, इसे ज्ञान से ही पराजित किया जा सकता है। नंबर 1 की कुर्सी किसी की स्थायी नहीं है। यह ऐसा स्थान है जिस पर हर पल बदलाव होता रहता है। अहंकार मनुष्य की प्रतिभा और कुशलता को उसी प्रकार से नष्ट करता है जैसे दीमक किसी लकड़ी को। पद और प्रतिष्ठा का घमंड वही करते हैं जिन्हें ये बिना परिश्रम और ज्ञान के मिलती है। योगी कभी अपनी साधना और विद्वान कभी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करते। दूसरों को नीचा गिराकर कभी कोई बड़ा नहीं हो सकता है। जब कोई विचार अन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते, इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी विश्वास न करे। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। 22 मार्च 2024 से दोस्तों आज की भविष्यवाणी करने में मेरा मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी है आपको असलियत बताना। आपका दिल का टुकड़ा अब आपसे दूर जाने वाला है। इन दिनों आपको जीवन काल में संभल कर रहना होगा। आंसुओं की नदियां भी बह सकती है और आपका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। यूँ कहे आपका मन पूरी तरह से भ्रमित हो जाएगा, क्योंकि इन दिनों आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है आपकी जिंदगी में कि दोस्तों आप जिनसे बेहद प्रेम करते हैं, हद से ज्यादा प्यार करते हैं, वह दोस्तों इन दिनों आपसे दूर होने वाला है। क्योंकि इन दिनों आपके राशि में कुछ ऐसे ग्रहों की चाल बन रही है, यह अनिष्ट कारक के योग लेकर आए हैं। लेकिन आपको चिंता किसी भी प्रकार से नहीं करना है, क्योंकि यह अनिष्ट कारक योग अवश्य आपके जीवन में इन दिनों दस्तक देंगे। यदि आप अपने जीवन में इन दिनों ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो ईश्वर के इन शक्तियों को आपको समझना होगा। यूँ कहे ईश्वर की भक्ति में आपको लीन होना होगा, नहीं तो ग्रहों के चाल के संपूर्ण प्रभाव जातक जातिकों के ऊपर रहता तो अवश्य है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रह योग बनेंगे जिसकी काट निश्चित तौर पर की जा सकती है। बस दोस्तों जीवन काल में शर्त यह है, यदि सही उपाय को करे तो आप भी ऐसे संकटों से बच सकते हैं। और यदि जीवन काल में आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रही और आपके आराध्य ने आपके ऊपर खूब प्रेम लुटाए तो आपके साथ जीवन काल में सब कुछ अच्छा ही होगा और यह अनिष्ट सहयोग आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं कर पाएंगे। तो इन दिनों दोस्तों आपकी भावनाओं की अधिक महत्व रहेगी, क्योंकि इन दिनों आपकी मन की सच्चाई ही आपके लिए रक्षक होगी और आपके अपनों का सुरक्षा कवच होगा। आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा भावनात्मक है, लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इस वीडियो को आपको जीवन काल में निश्चित तौर पर शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। एक एक बात इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है, यूँ कहे ग्रहों की चाल पर आधारित है और आपके व्यक्तिगत जीवन से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। यदि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे तो दोस्तों बताइए कौन देखेगा। वीडियो बना ही इस राशि के जातक जातिकों के लिए ही है, तो आपको इसे शुरू से लेकर अंत तक देखना ही होगा।
अपने जीवन के इन बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो यदि आप अपने जीवन के कुछ बहुमूल्य इस वीडियो को दे देंगे तो निश्चित ही तौर पर आप अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा सुंदर बना लेंगे, जैसे कि फूलों की एक बगिया। लेकिन यदि आज के इस वीडियो को आप नहीं देखे और जीवन काल में लापरवाही दिखाई, जैसे कि आप अक्सर दिखाते हैं, तो आप निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में एक भयंकर पीड़ा व एक भयंकर कष्ट का सामना करेंगे। यूँ कहे दोस्तों, एक भयंकर घटनाओं को आमंत्रण देंगे। तो मेरा दोस्तों आप लोगों से बस इतना कहना है कि यहाँ पर हम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके भी जीवन में कुछ न कुछ बदलाव जरूर आए, आप भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। तो आप लोगों को भी हमारा साथ देना पड़ेगा और यह हम दोनों के मिले जुले प्रयासों से ही होगा कि आपका जीवन फूलों की तरह महकेगा और दोस्तों आपका सोने का घड़ा भी भर जाएगा। हमारी माँ भद्रकाली के लिए भक्ति पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगी और आपका जीवन पूरी तरह से सुंदर हो जाएगा। इसमें दोस्तों हम सभी का लाभ है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप माता रानी भद्रकाली के और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा आप अवश्य लगा दे, क्योंकि दोस्तों ये शुक्रवार का दिन है और माता रानी का ही वार है, तो इसके लिए आपको जयकारा तो लगाना जरूर पड़ेगा। यदि आप माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो साथ ही आपको यह भी बता दे कि आपके जीवन में जो आने वाला पल है वह दोस्तों 3 से 4 दिनों का समय है। यह बहुत ही ज्यादा कष्टकारक होने जा रहा है। इस समय दोस्तों आपको सतर्क रहना है, क्योंकि इन दिनों आपके रिश्तों में खींचतान देखी जा रही है और यह पीड़ा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी, आपके हृदय पर होगी, जिससे दोस्तों जीवन काल में आप अधिक प्रेम करते हैं वह दोस्तों आपसे दूर भी जा सकते हैं। और इसका कारण क्या होगा, क्यों दूर जाएंगे और कैसे दूर जाएंगे और इस सभी प्रकार के घटनाओं को आप कैसे रोक पाएंगे, और इन सब बातों के विषय में हम आपको वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। वीडियो को बिना पलक झपकाए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और पूरे भक्ति भाव के साथ देखें और हर एक बातों को समझने का प्रयास करें। साथ ही आपको एक बात और बताना चाहूंगी, इन बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है कि इस वीडियो के जरिए जो भी हम आपको उपाय बताते हैं आप उन उपायों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और यदि आप उन उपायों को करते भी हैं तो दोस्तों ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह ही जाती है, क्योंकि जीवन काल में आपने उस उपाय को अच्छी तरह सुना नहीं, समझा नहीं, परंतु हम अपने सारे उपायों को अच्छी तरह समझाते हैं और विस्तार पूर्ण बताते हैं, लेकिन आपने सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं और उपायों को भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तभी दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स कुछ इस प्रकार के आते हैं कि आपको उपाय समझ नहीं आए, आपने जीवन काल में उपाय तो किए लेकिन पूरा परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों जो भी उपाय हम आपको बताते हैं वह पूरी तरह से प्रमाणित होते हैं, क्योंकि हम उन उपायों को अपने पुराणों से, अपने ग्रंथों से उठाते हैं। यह हमारे द्वारा बनाए गए उपाय नहीं होते हैं। कुछ उपाय दोस्तों ब्रह्म पुराण से, कुछ उपाय शिव पुराण और कुछ उपाय भागवत जैसे महाशक्तिशाली धर्म ग्रंथों से उठाए हुए होते हैं। तो इन उपायों की प्रामाणिकता को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, बस भाव की आवश्यकता है और इन बातों को अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता है। बस दोस्तों वीडियो में बताए गए उपाय को आप जीवन काल में निश्चित रूप से किया करें, क्योंकि दोस्तों यह बिल्कुल ही फ्री है। आपके घर में मौजूद चीजों से ही हम उपाय बताते हैं, ताकि आप किसी भी प्रकार से परेशान न हो इस उपाय को करने के लिए। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि 9 ग्रह जो होते हैं, इन ग्रहों का एक रिश्ते नाते से संबंध होता है और हर एक रिश्ते का प्रभाव यह होता है, जैसे कि सूर्य का संबंध पिता से माना गया है, वही चंद्र का संबंध माँ से माना गया है, शुक्र का संबंध स्त्री सुख से माना गया है, आपकी प्रेमिका या फिर आपकी जीवन संगनी, और वही राहु को दादा से, केतु को नाना से जोड़ा जाता है, साथ ही मंगल को भाइयों से जोड़ा जाता है और बुध को ननिहाल पक्ष से जोड़ा जाता है।
गुरु यदि स्त्री के कुंडली में यदि मौजूद है तो वह पति का कारक होता है। तो दोस्तों यह तो था ग्रहों का संबंध कि आपके जीवन में आपकी कुंडली में यदि कुछ ग्रहों का हेर फेर सही नहीं रहा तो आपके जीवन में रिश्ते नातों में उतार चढ़ाव निश्चित तौर पर दोस्तों देखने को मिलेगा। और यदि आपके कुंडली में सूर्य नीच के हैं और यह आपके जीवन में किसी भी प्रकार के शुभ फल नहीं दे रहे हैं तो आपके पिता के साथ आपके जीवन में अच्छे रिश्ते नहीं रह सकते। इन बातों को दोस्तों हमें उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। यह भविष्यवाणी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आपका वह कौन सा रिश्ता है जो आपसे दूर जाने वाला है और जिनसे आप दिल से जुड़े हुए हैं। यह आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी जो अभी आपकी ग्रह दशा बनी हुई है तो इस ग्रह दशा में आपको कुछ नुकसान तो आपको कुछ फायदे मिलेंगे कि दोस्तों आपको व्यापार स्थल में छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों किसी एक व्यक्ति से कहा सुनी आपको जीवन काल में हो सकती है। इन दिनों झगड़ा व विवाद की स्थिति जीवन काल में उत्पन्न हो सकती है। साथ ही व्यवसायिक स्थल पर आपके प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इसी प्रकार के लड़ाई झगड़े में दोस्तों आपके अपनों को बड़ा चोट पहुंचेगा जिससे दोस्तों आपके अपने आपसे नाराज होकर दूर चले जाएंगे। तो दोस्तों आपको अपने क्रोध को नियंत्रण में करना होगा जिससे आपके अपने आप से दूर न जा सके। तो इन दिनों दोस्तों आपको थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यदि दोस्तों आप ईश्वर पर विश्वास करेंगे, ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे और अपने क्रोध को थोड़ा सा संयम बनाकर रखेंगे तो इस प्रकार की नकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में घटित नहीं होगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको उपाय यह करना है कि यदि आप दोस्तों जीवन काल में बहुत ही ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो आपको दोस्तों लक्ष्मी माता के वैभव व्रत जरूर करने होंगे। साथ ही दोस्तों शुक्रवार के दिन अखंड चावल से खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करें। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी को चावल बहुत ही ज्यादा प्रिय है। साथ ही दोस्तों शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान के बाद धन की देवी माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। इस समय लक्ष्मी नारायण जी को अखंडित चावल से निर्मित खीर अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा साधक पर बरसती है। तो दोस्तों जीवन काल में यदि आप परेशानियों से जूझ रहे हैं तो इन उपायों को आप जीवन काल में जरूर अपनाएं। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगी कि इन दिनों आपके ग्रह गोचर आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। भाइयों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी तथा बीती हुई कोई नकारात्मक गलतफहमी भी दूर होगी और आप काफी हद तक सुकून और शांति महसूस करेंगे। जल्दी परिणाम हासिल करने के चक्कर में गलत गतिविधियों में ध्यान न दें क्योंकि इसकी वजह से आपकी भी मानहानि हो सकती है। बच्चों की तरफ से किसी भी प्रकार का तनाव रहेगा। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर इन दिनों चिंता बनी रहेगी। व्यवसायिक स्तर पर किसी कर्मचारी की वजह से परेशानी खड़ी हो सकती है परंतु इस समय तनाव लेने की बजाय सूझबूझ से हल निकालना ज्यादा उचित रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को ऑफिस में काम की अधिकता की वजह से ओवर टाइमिंग करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाकर रखें। मित्रों के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपको तनाव मुक्त रखेगा। जरूरी बातों में ज्यादा सोच विचार करने से नकारात्मकता रहेगी। आपको अपनी इच्छाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने में दिक्कत होगी। लोगों की नाराजगी सामंजस्य से दूर करें। करियर संबंधित निर्णय बड़ा महसूस होगा। फिलहाल आपकी काम करने की क्षमता कम हो रही है। खुद को नकारात्मक न बनने दे। रिलेशनशिप की वजह से तनाव रहेगा तो पार्टनर को यह बात समझाने की कोशिश करें। साथ ही दोस्तों इन दिनों व्यस्तता दिनचर्या व्यतीत होगी। साथ ही आपकी किसी गतिविधि और काबिलियत की सराहना होगी। आपको अपने प्रयासों को लेकर मन में संतोष बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी प्रोग्राम बनेगा। आलस और सुस्ती को अपने ऊपर हावी न होने दे क्योंकि इस समय बहुत ही मेहनत की जरूरत है। कहीं भी वार्तालाप करते समय सकारात्मक शब्दों का ही चयन करें। शब्द यदि गलत शब्दों के प्रयोग से आप की मानहानि भी संभव है।
पैसों की उधारी संबंधित लेन देन करने से नुकसान हो सकता है। आज व्यवसाय संबंधित कोई भी नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। बेहतर होगा कि जैसा चल रहा है उसी प्रकार ध्यान केंद्रित रखिए। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर अतिरिक्त कार्य आएगा, परंतु अपने कार्यों को समय पर पूरा करने से आपको प्रमोशन भी मिल सकती है। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के बीच चल रही गलतफहमियां दूर होंगी तथा आपसी संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। आपकी लापरवाही की वजह से सर्वाइकल व कंधों का दर्द इन दिनों बढ़ सकता है। कुछ समय योगा और व्यायाम के लिए भी जरूर समय निकालिए। नई शुरुआत करते समय अपनी जिम्मेदारी पर विचार करें। अनेक लोग आपके साथ अपने मतलब के लिए जुड़ने की कोशिश करेंगे। जब तक किसी व्यक्ति के इरादे स्पष्ट नहीं होते तब तक उनसे गहरे संबंध बनाने से बचिए। फिलहाल किसी भी व्यक्ति पर तुरंत विश्वास न करें। करियर अपेक्षा के अनुसार बदलेगा। आर्थिक प्रगति मन के अनुसार न होने से थोड़ी निराशा इन दिनों रह सकती है। पार्टनर की प्रेरणा की वजह से आप अनेक बातों पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों, आज आपको दूसरों पर विश्वास करना होगा या आपका कोई करीबी या कोई दोस्त हो सकता है और वह आपके किसी ऐसे विषय काम में मदद करेगा जिससे आपके भविष्य पर काफी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी यह होगा कि आप उस व्यक्ति में विश्वास बनाए रखें। आपको अपनी तरफ से विश्वास की पहल करनी होगी। शादी दोस्तों, पिता की जैसे कोई व्यक्ति यात्रा में आपको कंपनी दे सकता है। अपने विश्वास को टटोलने के लिए इस समय का प्रयोग करें। जल्दी एक नए करियर का अवसर पैदा होगा। अचानक मिले अच्छे भाग्य का आनंद ले। ऐसा प्रतीत होता है कि हर चीज आपके जीवन में गहरी छाप छोड़ती है। आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। संपत्ति, धन और पैसा सब मिलेगा, बस उनका प्रयोग सोच समझ कर करें। सफलता प्राप्त करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती है: सही समय, सही सोच और सही तरीके का होना। बात करेंगे लव लाइफ की। दोस्तों, इन दिनों आपके लिए कार्यस्थल और रोमांटिक जीवन में समस्या आ सकती है। जरा ध्यान रखें। प्रेम की बगिया में बहने के लिए इसे प्यार और विश्वास से सींचिए। आपका धार्मिक झुकाव आपको धर्म स्थान, गुरु शरण या यात्रा के लिए ले जा सकता है। आज हर चीज आपको प्रभावित करेगी। परिवार और साथी के साथ अपनी सफलता का जश्न मनाएं। नए रिश्ते की शुरुआत करने से पहले यह जान ले कि इनमें सम्मान और सच्चाई है या यह केवल शारीरिक आकर्षण की बुनियाद पर ही खड़ा है। आज के दिन को खास बनाने के लिए आपको मीठी मीठी बातें ही करना काफी होगा। आप पिछले काफी समय से किसी से जबरदस्त प्रशंसक हैं, लेकिन कुछ घटनाओं से आपको ऐसा लग रहा है कि आपने उनके चक्कर में बस अपना समय व्यर्थ किया। जिस पर आप इतना ध्यान और प्यार निछावर कर रहे हैं वह इसके लायक ही नहीं। उनसे बेहतर को ढूंढे। आपको इन दिनों कोई ऐसा साथी चाहिए जो आपको भविष्य की ओर देखने में मदद करे और जिसका मानसिक स्तर उच्च हो। बात करेंगे करियर की। करियर में बदलाव, उच्च शिक्षा आज आपकी प्राथमिकता है। विदेश यात्रा या संपर्क आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अभी जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। दुर्घटनाओं की संभावना के चलते अपनी यात्रा को प्रबंधकीय लगाए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब चीज और गतिविधि आपके जीवन में बड़ी छाप छोड़ती है। अब थोड़ा समय निकालकर किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का। अपने कौशल के साथ ही ज्ञान में भी बढ़ोतरी करें। अपने लक्ष्य पर केंद्रित करके कार्य करें। भाग्य आपका साथ जरूर देगा। बात करेंगे सेहत की। आज आप शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से खुद को बहुत अच्छी स्थिति में पाएंगे। आपकी मानसिकता में उठान आपके काम में साफ दिखाई देगा। आप अपनी मेहनत का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। आज थोड़ा सा और अधिक ध्यान रखें और बोरियत से बचने के लिए कोई फिटनेस कार्यक्रम ज्वाइन कर ले। चलते या टहलते समय किसी को साथ लेकर चले, आपको अच्छा लगेगा और जीवन भी अच्छा व्यतीत होगा। आज आपका भाग्यशाली रंग लाल और भाग्यशाली अंक 7 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज आप माता लक्ष्मी की विधि विधान पूजा जरूर करें। साथ ही तुलसी के पौधे में मीठे जल अर्पित करें और अपनी सारी मनोकामनाएं जरूर कहे। माता रानी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ। जय माता दी। जय महाबली हनुमान।